नमस्ते छोटी चाची जी। अरे खुश रहो बहू। खुश रहो। सोच क्या रही है? लाना नाश्ता। देख ना वो, मैं ना ये तुम्हारी जो पड़ोस की चाची जी है ना, उन्हें मैं सब ये गहने दिखा रही थी। इन्हें हम लोग को गहने का इंतजार रहता है, तो मैंने सोचा कि मैं इनके लिए कुछ आर्टिफिशियल वाली गहने लेकर के इन्हें दे दूं। वैसे बहू तुम्हारे लिए तो एक से एक बढ़कर के लेकर के आई हूं, और मैं अपनी जेठानी के लिए। अरे चाची जी तो कुछ और बोल रही थी, मैं तो अभी अपने कानों से सुनी थी। अरे बहू तू तो शादी में बड़ी सांवली लग रही थी, अब तो गोरी लग रही है बहू। हाँ छोटी, बात तो बिल्कुल सही बोल रही है, ये बहू तो बहुत अच्छी लग रही है पहले से। अरे बहू मेरे लिए नाश्ता नहीं लेकर आई? हाँ अरे हाँ बहू, तुम्हारी सास से मैं बोल करके गई थी कि मेरा भी यही खाना है। हाँ चाची जी अभी लाई। अरे छोटी। हाँ दीदी। हाँ दीदी की बच्ची, मुझे तो लग रहा है कि हमारी सारी बातें ये बहू रानी सुन ली है। नहीं दीदी नहीं सुनी है, सुनती तो ऐसे नॉर्मल थोड़ी ना पेश आती। पता नहीं मेरी बात सुन रही है तो कि नहीं। अरे सीमा थोड़ी थोड़ी बात में क्यों इतना टेंशन ले लेती है? अरे ये तुम्हारी बहू है, मतलब कि जेठानी की बहू। सास होकर के जेठानी की बहू से डरेगी? अरे हाँ दीदी देखिए ये सही बोल रही है, हम लोग सास है, ऊपर नीचे तो बहू को सुना ही सकते हैं, हमारा अधिकार है। हाँ सर ठीक बोल रही है, जेठानी के पास चुगली करने जाएंगे ना, उससे पहले मैं जेठानी के पास जाकर के इसके खिलाफ कर दूंगी। हाँ तो और नहीं तो क्या दीदी। अरे दीदी कहाँ चले गए? हम लोग यहाँ अकेले बैठे रहेंगे, आइए ना दीदी। हाँ? अरे क्या हुआ बहू? माँ जी ये चाची जी हम लोग को बहुत बेइज्जती कर रहे थे वो बगल वाली चाची जी के सामने। अरे बहू तू भी ना उल्टा सीधा हमेशा सुनते रहती है, ऐसी बात नहीं है, मेरी दोनों देवरानियां मेरी छोटी बहन है, उसके बारे में इतना गलत सलत मत सोच। देखो मेरी बुला रही है देवरानी, जल्दी जल्दी हाथ चला बहू, खाना की जल्दी तैयारी कर, और कुछ चीज की कमी होती है ना या तेरे से नहीं होता है ना तो मुझे आवाज दे देना, मैं आ जाऊंगी। माँ जी मेरी बात तो जरा सा भी सुनने का नाम नहीं ले रहे हैं। अरे सीमा नाश्ता करो ना, बैठी क्यों है? अरे दीदी मैं आप ही का इंतजार कर रही थी, बैठी ना अभी। अरे नहीं सीमा, मैं बैठ जाऊंगी तो फिर दोपहर के खाने का तैयारी कैसे होगा? तुम लोग अभी इतनी दूर से आई है, थकी हुई है, पहले नाश्ता कर लो और उसके बाद हाथ पैर धो करके खाना तैयार है, खाना खा लेना। अरे क्या दीदी आप भी ना कितना ख्याल हमारा रखते हैं। दीदी ये हमारी जेठानी तो हमारा ख्याल रखती ही है, पता नहीं इनकी बहू हमारा रखेगी या नहीं। हम लोग तो इनकी बहू के कारण आए हैं कि इनकी बहू सेवा करेगी हमारी, लेकिन बहू तो आई, नमस्ते की और नाश्ता रखी निकल गई। अरे इतना दूर से आई हूँ, थोड़ा बैठ करके अच्छे से बातें तो कर सकती थी ना। अरे नहीं छोटी ऐसी बात नहीं है, ओ घर में बहुत काम है ना, हम लोग सोच रहे हैं कि तुम लोग भूखी आई होगी, रास्ता में तो तुम लोग खाई होगी या नहीं खाई होगी, तो हमारा धर्म है ना कि आते के साथ अपनी देवरानी को अच्छा से मान इज्जत करूं। और वैसे भी मेरी बहू अभी नई नवेली है, मैंने बोला ना कि उसे अभी उतनी अक्ल नहीं है, सिखाना हम लोग को ही पड़ेगा। अच्छा दीदी सही बोल रहे हैं, बहू तो अभी ना समझ है बेअक्ल है, अब तो हम लोग को ही सिखाना होगा ना, 3-3 सासें जो है उसकी। नाश्ता करो ना। अरे दीदी मेरी नाश्ता तो आपकी बहू लेकर आई नहीं। अरे अभी लेकर के आ रही है पुष्पा, बहू चाय चढ़ा देना। जी माँ जी। वैसे सीमा तुम लोग को नाश्ता करने के बाद चाय पीने की आदत है ना, इसलिए चाय अभी बोल रही हूँ बहू को चढ़ाने के लिए, क्योंकि नाश्ता करते करते चाय भी बन जाएगा। वाह दीदी कितना ख्याल रखती है हम लोग को एक एक आदत को दीदी को पता रहता है। नाश्ता करो ना तुम लोग, मैं अभी आई। चलो छोटी बाल बाल बचे। बहू रानी तो रूम को अच्छे से सफाई की है। अरे दीदी आप यहाँ बैठे हुए हैं? अरे हाँ छोटी आ ना बैठ। वैसे दीदी जेठानी जी की बहू तो खाना बहुत अच्छा बनाती है, नाश्ता भी अच्छा बनाई और खाना भी बहुत अच्छा बनाई। ये तो बात सही बोल रही है, मुझे तो लग रहा है ना छोटी जरूर जेठानी जी ने ये सब बनाने के लिए सिखाई है। अरे जो भी हो दीदी, लेकिन हम लोग को आओ भगत बहुत ही अच्छी तरीके से हो रही है। अरे क्यों नहीं होगी छोटी, हम लोग सरकारी नौकरी वालों की पत्नियां जो है तो हमारी तो आओ भगत होगी ही ना। लीजिए चाची जी आपकी बिस्लरी पानी वाला बोतल आ गई। अरे हाँ बहू रख दे, हम लोग जहाँ भी रहते हैं ना तो एक तो बोतल लेकर के रखते ही है, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही है तो बोतल तो हमेशा साथ में ही रखना चाहिए। अब कितना तुमसे गिलास पानी मांगूंगी। ठीक है चाची जी, अगर कुछ काम होगा ना तो आवाज दे दीजिएगा, जब तक मैं किचन का काम कर रही हूँ। वैसे बहू। हाँ चाची जी। ये कूलर इतना गरम गरम हवा क्यों दे रहा है, इसमें बर्फ वगैरह डाल देना ताकि ठंडा ठंडा हवा दे। चाची जी बर्फ तो सब खत्म हो गया है। क्या बर्फ खत्म हो गया है तो हम लोग गर्मी में ये गरम गरम हवा खाते हुए रहेंगे? हाँ बहू दीदी तो बिल्कुल सही बोल रही है, हम लोग इतना गर्म जगह में कभी भी नहीं रहे हैं। हाँ तो और नहीं तो क्या, इतने इतने पैसे भेजती हूँ, बताओ जरा सब चीज का सुविधा नहीं अवेलेबल है।
चाची जी मैं बोल रही हूँ ना, आप लोग आए ना तो बर्फ का ही यूज बहुत की हूँ। कभी आप लोग कोल्ड कॉफी मांग रहे थे, कभी आप लोग बोल रहे थे कि बर्फ निकाल करके वही पानी से नहाऊंगी। अब तो बोतल भी सब खत्म हो गया है चाची जी फ्रिज की, क्योंकि जितने बोतल पानी का भरा हुआ था फ्रिज में सारे बोतल से आप लोगों ने नहा लिए। अभी तो पापा जी भी और ये भी मांग रहे हैं ठंडा पानी, मटका का ही पानी पी रहे हैं। क्या बहू, तुम्हें समझ बुझ है या नहीं है? हम लोग कैसे जगह से आए हैं? अरे हम लोग को रूम में हमेशा एसी रहती है, एसी। उसके बावजूद भी यहाँ तुम्हारी सास को बुलाने पर आ गए। और बताओ जरा, एक फ्रिज का ठंडा पानी का बोतल क्या ले ली? तू तो उसका उलाहना ही देने लगी बहू। अरे दीदी मैं वही तो बोलती हूँ ना आपको कि इन लोग के लिए जितना भी कर लीजिए कमी है। नहीं नहीं चाची जी ऐसी बात नहीं है। अरे चुप कर, तुम्हें पता नहीं है मैं सरकारी नौकरी वाली की पत्नी हूँ। मुझे गांव की समझ रखी है क्या कि तू उल्लू बनाएगी और मैं उल्लू बन जाऊंगी? ले जा यहाँ से बोतल, मुझे तुम्हारी ये बोतल नहीं चाहिए। हाँ ले जा बहू, पानी दे करके बाद में फिर बोलेगी बिस्लरी वाटर का पानी पिलाई थी मैं आपको। अरे हाँ छोटी, आज तक मेरी जेठानी एक शब्द नहीं बोली, लेकिन देखो जरा ये बहू की मुंह। अरे चाची जी बात को क्यों बढ़ा रहे हैं? आप कूलर का बात कर रहे हैं तो कूलर में ठंडी हवा तो आ ही रही है, आप कैसे बोल रहे हैं कि गर्म हवा आ रही है? मैं मतलब कि झूठ बोल रही हूँ? मैं इतनी बेवकूफ हूँ? नहीं चाची जी बेवकूफ कहाँ मैं बोल रही हूँ आपको, बस इतना ही बोली कि बर्फ फ्रिज में है नहीं। बर्फ तो आप जो बकेट में डालने के लिए नहाना था तो इसीलिए मैं डाल दी। फ्रिज में बर्फ होने में भी तो टाइम लगेगा ना चाची जी, 2-3 ट्रे तो डाल रखी हूँ। अब जैसे बर्फ होगा कूलर में बर्फ डाल दूंगी तो और ठंडी ठंडी हवा आएगी। उसके लिए तो थोड़ा टाइम लगेगा ना चाची जी, इतना जल्दी बर्फ थोड़ी ना हो जाएगा फ्रिज में। बात तो बिल्कुल सही बोल रही है बहू, और वैसे भी हम लोग जब से आए हैं तब से बोल रहे हैं कि बर्फ इसमें डालो उसमें डालो, शायद उसी के कारण से बर्फ खत्म हो गया होगा। कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है बहू कोई बात नहीं, जब बर्फ हो जाएगी ना तो कूलर में डाल देना बर्फ। हाँ ठीक है चाची जी। अरे दीदी और सुनाना चाहिए था ना, ऐसे क्यों चुप हो गए? अरे नहीं छोटी, हम लोग की गलती थी, इतना भी बहू पर नहीं चढ़ना चाहिए। देख नहीं रही है आए हैं हम लोग तब से बहू इतनी सेवा कर रही है। हाँ बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं दीदी। क्या हुआ चाची जी, आप किचन में कुछ चाहिए था क्या? अरे नहीं बहू, जब जरूरत होगी तभी मैं आऊंगी किचन में। ये लो हम लोग की तरफ से तुम्हारे लिए ये शगुन है। चाची जी मेरे लिए है? हाँ तो और नहीं तो क्या, इस घर की बहू तुम ही हो ना, इसलिए मैं और दीदी दोनों मिलकर के ये तुम्हारे लिए उपहार लेकर के आए हैं। कैसा लग रहा है देखो? चाची जी बहुत अच्छा लग रहा है ये सब, तो ले लो बहू तुम्हारे लिए तो है ये सब। चाची जी इसमें से 2 सेट ही लूंगी, ज्यादा नहीं लूंगी। अरे क्यों बहू, मैं तुम्हारे लिए ये सब लाई हूँ, रख लो ना। नई नवेली बहू है तो तुम पर ये सब अच्छा लगेगा। थैंक यू चाची जी। कोई बात नहीं, लो लो लो। और वैसे भी बहू तुम गांव में भी रह करके गैस पर खाना बनाती है? हाँ चाची जी, माँ जी बोलते हैं कि जब गैस इधर मिलता है तो फिर चूल्हा पर क्यों खाना बनाना। तो मैं जान ही रही हूँ बहू रानी, पैसे तो हम लोग से मांगे जाते हैं, तो पैसे मांग करके लोग राजगद्दी पर बिठाएंगे ही मेरी जेठानी। अरे बहू रानी तुम्हें पता नहीं है कि गैस सिलेंडर कितनी मुश्किल से मिल रही है और महंगी भी हो गई है, तो गांव में तुम लोग रहती है तो चूल्हे पर खाना बना लो ना, मिट्टी वाली चूल्हा पर। तो क्या है ना चाची जी कि देख ही रहे हैं इतना आजकल हवा चल रहा है ना, और गरम गरम हवा चलता है कि खाना बनाने में दिक्कत होती है। जैसे मैं खाना बनाने के लिए तैयारी करती हूँ तो धूप भी बहुत तेज हो जाती है और हवा भी तेज तेज लगने लगता है, तो आप जान ही रहे हैं बहुत दिक्कत हो जाती है चाची जी। तो माँ जी बोले कि बहू परेशान क्यों हो रही है, गैस चूल्हे पर ही खाना बना लो। अरे बहू तुम्हें पता है ना कि गैस सिलेंडर कितनी महंगी मिल रही है, ये गैस सिलेंडर खत्म हो जाएगी तो कहाँ से लेकर के आएगी? खर्चा तो हम लोग को ही देखना पड़ता है, हम लोग को ही पता है ना कैसे खर्चे बराबर किए जाते हैं। और वैसे भी हम लोग यहाँ आए हैं तो चूल्हा पर खाना बनाओ ना, वहाँ तो हम लोग गैस चूल्हे पर ही बना करके खाना खाते हैं। थोड़ा मिट्टी वाली चूल्हा पर खाना बनाओ, सौंधी सौंधी उस पर के खुशबू आए खाने में। ठीक है चाची जी मैं बनाकर खिला दूंगी, कल सुबह और जल्दी उठूंगी। हाँ ठीक है चूल्हे पर खाना बनाना बहू। ठीक है चाची जी। ठीक है ये लो पकड़ो। जी चाची जी। दीदी कहाँ गई दीदी, इधर आइएगा जरा। हाँ छोटी बोलो ना क्या बात है? ले लीजिए दीदी, हमेशा की तरह इस बार भी आपके लिए साड़ी लेकर के आई हूँ। वाह छोटी साड़ी तो बहुत अच्छी अच्छी है। क्यों नहीं अच्छी रहेगी दीदी साड़ी, आपको तो पता ही है कि हम लोग साड़ी पहनते ही कहाँ हैं, 1 महीना 15 दिन पहनते हैं। और देखिए सारे साड़ी में फॉल लगे हुए हैं, और इसके ब्लाउज भी अच्छे खासे बुटीक से सिलवाई हूँ, और आपको तो हो ही जाता है दीदी। देख रहे हैं सब साड़ी नई की नई लग रही है, बस 10-10 15-15 दिन पहने हैं, ज्यादा तो हम लोग साड़ी पहनते नहीं है, सूट 1 पीस यही सब पहन करके चल जाता है काम। और ये सब साड़ी रखा रखा पुराने होते जाते हैं, नए नए डिजाइन आ जाता है, तो हम लोग ये सब साड़ी नहीं पहन पाते हैं, इसीलिए आपको ला करके दे देते हैं दीदी।
दीदी, आप तो गांव में अच्छे से साड़ी को पहन लेते हैं। हाँ छोटी, साड़ी तो अच्छी अच्छी है, नई भी लग रही है। हाँ तो और नहीं तो क्या दीदी, हम लोग थोड़ी ना पूरा पूरा दिन साड़ी पहन करके रहते हैं। कहीं गए मार्केट में तो पहन करके गए, आए और उतार दिए और उसके बाद वन पीस या सूट वगैरह पहन लिए। साड़ी तो वैसे के वैसे रह जाता है, इसलिए हमेशा की तरह आपके लिए ये सारी साड़ी ले आती हूँ कि आप तो गाँव में आराम से ये सब साड़ियाँ पहन लेंगे। और वैसे भी कौन कौन औरतों को देखते नहीं है, उन लोग को कितनी अच्छी साड़ियाँ दे दीजिए, लेकिन देखिए दिन रात पहन पहन करके लगता है कि 2 महीना में फट जाता है उन लोगों की साड़ियाँ। देखिए जरा, हम लोग को इतने इतने दिन की साड़ियाँ कुछ नहीं होता है दीदी। लीजिए, फिर से मैं आपके लिए ले आई अलग अलग डिजाइन की साड़ियाँ। और वैसे भी दीदी इतने सारे तो साड़ियाँ हैं, आप पहनेंगे तो पहनेंगे, अपनी बहू को भी दे दीजिएगा, सब लेटेस्ट डिजाइन की साड़ियाँ दीदी। अच्छा ठीक है छोटी। अरे आपको पता है दीदी, 4-4, 5-5 हजार की साड़ी मैं ली हूँ। हाँ छोटी सही बोल रही है, भारी भारी जो साड़ी है ना बहू को दे दूंगी, और जो हल्की हल्की है ना वो मैं पहन लूंगी। हाँ तो और नहीं तो क्या, जो आप पहने हैं वो मैं ही तो दे करके गई थी। देखिए पहने हुए तो कितना अच्छा लग रहे हैं। हाँ छोटी, तो मेरा बेटा के शादी में आई थी, उसी समय ये साड़ी छोड़ी थी, उसी समय से ये पहन रही हूँ, कहाँ भी फटा है साड़ी। हाँ दीदी, तो और मैं क्या करूँ, इतनी सारी साड़ी हो जाती है तो मैं वहाँ ना दे करके आप लोग के लिए ले आती हूँ। और इस बार तो बहू भी आ गई है, तो मैं सोची कि चलो सास के साथ बहू भी पहन लेगी साड़ी। पता है दीदी, मैं ना वहाँ और भी अच्छी अच्छी साड़ी रखी हूँ, अगली बार आऊंगी ना तो सारी साड़ियाँ ले आऊंगी। अच्छा ठीक है छोटी। और एक बात बोल रही हूँ छोटी, तू ना बहुत डीप गला वाला ब्लाउज पहनती है, अब मेरे से उतना डीप गला पहना नहीं जाता है, मेरी तो उम्र हो रही है ना छोटी, तो इतना डीप गला वाला ब्लाउज मत देना। अरे क्या दीदी, आप भी ना अपने आप को बूढ़ी समझने लगे हैं, आप तो जवान है दीदी। गाँव वाले को तो यही होता है, किसी को अच्छे अच्छे पहने हुए देखने ही से आते हैं। गाँव वाले ही एक दो औरतें आपको बोली होगी कि आप पर डीप गला अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आप पर तो डीप गला बहुत ही अच्छा लगता है दीदी, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए तो मैं अपना वाला ब्लाउज आपको दे देती हूँ साइड में सिलवा करके। अब ब्लाउज तो आपको अच्छे से मेरे वाला फिट हो जाता है। बताइए ना, आपको ब्लाउज सिलाने का पैसा लगता है ना फॉल लगाने का पैसा लगता है, सारे पैसे बच जाते हैं दीदी आपको। ठीक है छोटी, मैं ये सब बहू को ले जाकर के दे देती हूँ साड़ी, वो देख करके खुश हो जाएगी। हाँ दीदी, आप भी पहनिएगा और अपनी बहू को भी दे दीजिएगा। ठीक है छोटी। और नहीं तो इन लोग के लिए मैं नई नई साड़ी लेकर के आऊंगी, ये सब उतारन पुतारन इन लोग को पहनाऊंगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि जब से बड़ी दीदी इस घर में आई है तब से उतारन ही पहनते आई है, मैं तो इन्हें कभी नई साड़ी पहनते हुए देखी ही नहीं हूँ। और वैसे भी अच्छा है, नया साड़ी इन लोग को लूं अपना पैसा बर्बाद करने के लिए। ये क्या है माँ जी? अरे वो देख नहीं रही है कितनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ हैं, देखो वो इसमें से भारी भारी साड़ी है ना तुम रख लो, और हल्की हल्की साड़ियाँ मुझे दे देना, नहीं तो तुम्हें दोनों पसंद है ना तो दोनों ले लो। अरे माँ जी, ये ऐसी ऐसी साड़ियाँ आपको कौन दी है? अरे बहू तुम्हारी चाची सास दी है, बस 10-15 दिन या 1 महीना, ज्यादा नहीं है साड़ी मेरी देवरानी पहनी है। और वैसे भी वो लोग थोड़ी ना ज्यादा साड़ी पहनती है, और वैसे भी ये सब साड़ी ना गैया बाजार वगैरह तो उसमें पहनी 1-2 घंटा के लिए और उसके बाद उतार दी, ज्यादा दिन का ये सब पहना हुआ साड़ी नहीं है बहू। देख रही है बहू, ये सब साड़ी में तो फॉल भी लगाने की जरूरत नहीं है, ब्लाउज भी सिला सिलाया है, पेटीकोट भी सिला सिलाया है। पिछले बार भी बहू तुम्हारी चाची सास आई थी ना तो बहुत सारी साड़ी देकर के गई थी, तो वही सब साड़ी मेरी चलते रहती है, और इस बार मैं सोची कि इसमें से तुम्हें जो पसंद आएगी साड़ी तो तू रख ले, तू भी पहन लेना और साथ में मैं भी पहन लूंगी। पर माँ जी, आप अपनी देवरानी से बड़ी हैं, उनकी जेठानी है, और आप उन लोग को उतारन पहन रहे हैं, ये क्या अच्छी बात है माँ जी? अरे तो क्या हुआ बहू, उन लोग को उतारन पहन रही हूँ तो वो मेरी देवरानी है, शहर में रहती है, इतने अच्छे अच्छे कपड़े खरीदती है और 2-3 दिन पहन करके रख देती है और वही ला कर दे देती है, तो मैं तो यही सब पहनते रहती हूँ बहू। बताओ 4-4, 5-5 हजार की सब साड़ियाँ हैं। पर माँ जी, मेरे पास बहुत सारी साड़ी है, आपको पहनना है ना तो मैं अपने तरफ से नई नई साड़ी आपको दूंगी, लेकिन ये सब साड़ी आप क्यों ले लिए उनसे? अरे क्या बहू कैसी बातें कर रही है, ये सब साड़ी अच्छी है, वो तो मेरी देवरानी बोल रही है कि अगली बार आऊंगी दीदी तो और भी सुंदर सुंदर साड़ी है मेरे पास, वो सब लेकर के आऊंगी। अगले बार आऊंगी ना लेकर तो देखिएगा आपकी बहू को भी और अच्छी लगेगी साड़ियाँ, आपकी बहू के लायक है वो सब साड़ी। ले लेना बहू, इसमें से जो भी साड़ी पसंद है ना तुम ले लेना, और तुम्हें जो अच्छा नहीं लगेगा ना वो मैं पहन लूंगी। ये क्या है सब? और हाँ बहू, आज तुम्हारी चाची सास सोएगी ना तो जाकर के पैर वैर दबा देना। ठीक है माँ जी। चाची जी, एक बात पूछूं मैं आपसे? अरे हाँ बहू, पूछो पूछो, क्या बात पूछ रही है? आपकी तो शादी इसी घर में हुई होगी ना चाची जी? अरे हाँ बहू, मेरी भी शादी इसी घर में हुई थी। तो चाचा जी आपको तो बहुत ही मानते होंगे। अरे बहू, ये भी क्या पूछने वाली बात है, मैं हूँ ही इतनी सुंदर जो तुम्हारे चाचा जी मेरे ऊपर तो फिदा ही हो गए थे। मेरे पति ना मुझे बहुत चाहते हैं। हाँ चाची जी, वाकई में आप तो है ही है सुंदर। अरे बहुत तो जानती नहीं है, हमेशा मैं पार्लर में जाकर के मेंटेन अपने आप को करके रखती हूँ। मेरे पास
मतलब बोलना क्या चाहते हैं चाची जी? अरे यही बहू कि तुम्हारा पति तो भी कमाता नहीं है, घर में बैठ करके चाचा चचानी के पैसों पर राज कर रहा है। और वैसे भी अब तो हम लोग सास बहू है ना बहू, तो इसलिए मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। बोलो बहू या नहीं? हाँ हाँ चाची जी बोलिए ना। अरे बहू तुमसे मैं क्या बोलूं, तुम्हारी जो सास है ना, सगी सास, आज तक जिंदगी में एक भी साड़ी खुद से पहन करके नहीं पहनी है। इसलिए ना बहू, क्योंकि हम लोग खुद ही अपना उतारन जितना भी साड़ी रहता था ना अपनी बड़ी जेठानी को दे देती थी, तो किस लिए खरीदेंगी बताओ बहू? और तुम्हारी जब शादी हुई थी ना, तुम्हारी शादी में जितने भी पैसे लगे थे ना वो मेरे पति दिए थे। अरे बहू हम लोग के पास ना बहुत पैसे हैं, बहुत पैसे। सरकारी नौकरी वाली की पत्नी जो हूँ मैं बहू, पर क्या करूँ बहू, हम लोग तो अपनी जिंदगी मस्ती से शहर में काटते ही हैं। लेकिन तुम्हारे जो सास ससुर है ना, हाँ चाची जी, वो धरती पर बोझ है, बोझ है। सोचो बहू, अपनी जिंदगी में कभी तो कुछ खुद के लिए किए ही नहीं, अपने लिए तो कुछ व्यवस्था किए नहीं। तुम लोग को क्या करेंगे? दूसरे के घर में आई है बहू, और तू भी अपने पति के भरोसे बैठी हो, और उसकी नौकरी लग जाएगी। मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हारे पति की नौकरी लगेगी। और हाँ बहू बुरा मत मानना, तुम्हारा पति जो पढ़ाई लिखाई कर रहा है ना, कौन इतने पैसे कौड़ी देते हैं? वो मेरे पति देते हैं, तभी तुम्हारा पति इतना पढ़ाई वढ़ाई कर पाया। अरे मैं क्या बोलूं बहू, तुम्हारे सास ससुर के ना 1 रुपया का भी औकात नहीं है, और ना तुम्हारे पति को देख नहीं रही है तुम। और वैसे भी बहू क्या देखेगी तुम, अभी तुम्हारी शादी के दिन ही कितने हुए हैं, अभी आई है ना घर में, तो धीरे धीरे देख लेगी। और वैसे भी तुम्हारे चचा ससुर जो है ना दोनों, वो जब भी आते हैं तुम्हारी सास बहू पैर छूती है, पैर। जबकि वो देवर है, उसके बाद भी तुम्हारी सास मेरे पति के पैर ही छूती है। और वो तुम्हारा पति मेरे तो आगे पीछे नाचते ही रहता है। अरे दबाओ बहू दबाओ, रुक क्यों गई? थोड़ा जोर जोर से दबाओ बहू। खाई नहीं है क्या कि तुम्हारी सास नमक रोटी खिलाती है? हो सकता है कभी कभी हम लोग लेट कर देते हैं ना पैसे देने में, तो तुम्हारी सास जैसे तैसे खिला करके रखती होगी। बहू, हाँ चाची जी। अरे बहू देखना, मेरा अलमीरा ना मैसी हो गया है, मतलब कपड़ा इधर उधर बिखर गया है, थोड़ा ठीक कर दो ना। ठीक है चाची जी। वैसे बहू तुझे पता है क्या चाची जी, ये सब कपड़े जो देख रही है कितने महंगे महंगे कपड़े होंगे? वो कपड़े तो कपड़े होते हैं ना चाची जी। अरे बहू तुझे पता नहीं है, हम लोग को कपड़े ना सीधे 5,000 से स्टार्ट होती है बहू। आखिरकार हम लोग का पति सरकारी नौकरी वाले हैं बहू। और वैसे भी बहू तुम्हें ये बात पता है क्या चाची जी, तुम लोग ये बेडशीट, तकिया का कवर, ये पर्दे, सोफे के कवर, चप्पल, जूता, कपड़ा जितना सब पहनती है ना, वो हम लोग को सब उतारन रहता है बहू। अरे बहू हम लोग का पति इतना चाहते हैं ना कि जो चीज पर हाथ रख देती हो ना वो चीज हम लोग को हो जाता है, और पहन पहन करके मन उब जाता है। तो इसलिए सारे कपड़े, चप्पल, जूता जितने भी सब सामान हुए ना उठा उठा कर ला करके गांव में रख देती हूँ कि दीदी मतलब तुम्हारी सास वही सब पहनती है। पिछले बार तो मैं अपना पर्स दे करके गई थी अपनी जेठानी को, तुम्हारी सास को। वो बोल रही थी कि अरे छोटी ये सब देने की क्या जरूरत है, बुढ़ापा में ये सब लेकर चलूंगी तो अच्छी लगूंगी। लेकिन मैंने सोचा कि देखा तो मेरा कोई काम नहीं है, ये रख लेंगे तो अच्छी बात है, ठिकाने से अच्छा है कि घर में ही रह जाए। पता तुम्हारी शादी में जो जो सामान यहाँ से गया है ना, हम लोग दोनों देवरानी जेठानी मिल करके एक एक सामान तुम्हारे लिए खरीद करके भेजे थे। जितना भी शादी में तुम्हारा सामान गया है ना वो हम लोग को बदौलत बहू। मेरे ससुर जी क्या किए? अरे बहू तुम्हारे ससुर जी की, तुम्हारे ससुर जी का हमारे सामने क्या औकात है? वो तो मेरे पति हैं जो भाई का फर्ज निभा रहे हैं, नहीं तो उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। अरे बहू खड़ा क्या हो गई, कपड़े ठीक करो ना मेरी अलमीरा का। एक बात पूछूं आपसे मैं? हाँ पूछो। चाची जी क्या बोल रही हैं, घर का जितना भी सब सामान है चाचा जी करते हैं क्या? हाँ काजल, चाहे मेरा पढ़ाई लिखाई हो, चाहे घर में नमक तेल ये मसाले, चाहे जो कुछ भी हो, और जो भी कपड़ा लगता है जितना भी होता है ना, सब चाचा जी और चाची जी ही देखते हैं। और हमारी शादी? अरे काजल हमारी शादी भी चाचा जी और चाची जी ने मिलकर करवाए हैं। जितना भी शादी में देन लेन की खर्चे हुए थे ना, सब चाचा जी और चाची जी किए हैं। यानी कि पापा जी अपनी जिंदगी में कुछ नहीं किए हैं? अरे पापा क्या करेंगे अपनी जिंदगी में, सिर्फ हम लोग को पैदा करके उन लोग को पीछे लगा दिए हैं, और क्या करेंगे। अगर पापा ही हम लोग को अगर अच्छा से पढ़ाते लिखाते ना, आज के दौर में हम लोग भी अच्छे अच्छे नौकरियां पकड़ करके बैठे हुए रहते हैं। सिर्फ वही दोनों चचा के आगे पीछे गुलामी करते फिरते हैं मेरे पापा। और आपका जो ये पढ़ाई चल रहा है उसका खर्चा कौन उठा रहे हैं? अरे मैंने बोला ना काजल, सब वही चाचा चाची करते हैं, और कौन करेंगे? मेरे पापा करेंगे क्या? मेरे पापा के पास तो 1 रुपया नहीं रहता है। अरे छोटी, हाँ दीदी बोलिए, आप बहुत खुश दिख रहे हैं। अरे छोटी मैं खुश इसलिए हूँ ना कि मैं सोच रही हूँ ना कि चलो हम लोग दोनों मिलकर के पार्लर चलते हैं। अरे हाँ दीदी, आपने तो
चाची जी खा रहे थे, अभी तो मैंने माँ जी के लिए थाली लगाई भी नहीं, यानी कि माँ जी चाची जी की थाली की जूठन खा रही है। माँ जी क्या कर रहे हैं आप? अरे वो देख नहीं रही, खाना खा रही हूँ। खाना खा रहे हैं और वो भी चाची जी की जूठन? अरे तो क्या हुआ बहू? नहीं माँ जी, आप नहीं खाएंगे, ये रखिए खाना, मैं खा लूंगी लेकिन आप नहीं खाएंगे। अरे नहीं बहू, मैं खा रही हूँ ना, खा लूंगी, रहने दो। तुम क्यों खाएगी? जिंदगी भर तो मैं खाते आई हूँ, आज नहीं खाऊंगी तो क्या हो जाएगा? और वैसे भी तू मेरी देवरानी की जूठन क्यों खाएगी? तू मेरी बहू है। क्यों नहीं खाऊंगी माँ जी, मैं तो खाऊंगी। नहीं बहू, तू आखिरकार क्यों खाएगी मेरी देवरानी की जूठन? क्यों ना माँ जी, आज मैं क्यों नहीं खाऊं? आज जैसे आप अपनी देवरानी की जूठन खा रही है, तो कल मेरी भी यहाँ समय बीतेगी, तो मुझे भी आपकी देवरानी की जूठन खानी ही पड़ेगी। तो आज से क्यों नहीं शुरुआत करते हैं? और वैसे भी माँ जी, अगर आप लोग लाइफ में कुछ किए होते तो ये सब तो हम लोग को दिन नहीं देखना पड़ता ना। अगर आप अपने बेटे को अच्छे से पढ़ाई लिखाए होते तो आज हम लोग को ये सब दिन देखना नहीं ना पड़ता माँ जी। ये बहू अपनी सास को क्या कान भर रही है? आपका बेटा भी तो कई नौकरी कर रहे होते ना, इस तरीके से घर में बैठ करके टाइम पास तो नहीं कर रहे होते। अरे बहू, ये क्या अपनी सास को बोली जा रही है? मेरे से बोल, क्या बोलना है तुझे? वही चाची जी, जो सच है वही मैं बोल रही हूँ। आपने जो मुझे बताया वही तो मैं माँ जी से पूछ रही हूँ। माँ जी जरा ये बताइए ना, आप क्या चाची जी हमारे घर का खर्च चलाते हैं? और चाचा जी, अरे वो क्या बोलेंगी, मेरे से पूछो। मैंने तुम्हें बोला ना कि घर का एक एक ईंट जो लगी है ना, वो मेरे पति के पैसे से। वही तो मैं पूछ रही हूँ अपनी सास से चाची जी कि मेरे ससुर जी किए क्या इतने दिनों से? तो आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मुझे पूछने दीजिए ना अपनी सास से। अरे बहू, हम लोग हैं ना, तू पूछने वाली कौन होती है? हम लोग बता रहे तो क्या गलत बता रहे हैं? पूछ अपनी सास से, तुम्हारी शादी का एक एक रुपया हमारे पति ने दिए हैं, तभी तुम्हारी शादी हुई है, वरना तुम्हारी तो शादी होती भी नहीं, वो भी सिंपल तरीके से भी नहीं। अरे सास ससुर के पास क्या पैसे थे? चाह तो छोटी समझा दो, ये कल की आई हुई ये बहू हम लोग को अपनी सास से शिकायत कर रही थी। अरे बहू रहने देना, जाने दो ना, क्या बोले जा रही है, क्या बात को बढ़ा रही है, क्यों घर में कलह कर रही है बहू? माँ जी मैं कलह कर रही हूँ, और ये लोग जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। अच्छा बहू, हम लोग क्या कलह कर रहे हैं? क्या नहीं कर रहे चाची जी, जब से आए तब से माँ जी को, पापा जी को, यहाँ तक कि मेरे पति को, सबको नीचा दिखा रहे हैं। आप अपनी उतरन माँ जी को पहनने के लिए दे रहे हैं और साथ में अब मुझे भी घसीट रहे हैं। क्या इसके पीछे वजह है, क्या है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना बोल रही हूँ कि ये सब गलत है चाची जी। ये आपकी जेठानी है और जेठानी के साथ भला कोई ऐसे करता है? आप लोग को जब खाना नहीं था तो इतना एक्स्ट्रा ले लेकर के खाना क्यों छोड़े, जो माँ जी को खाना पड़ रहा है? बहू कल की आई हुई हम लोग को सिखा रही है। अरे दीदी, बहू को आप यही सिखा रखे हैं कि दोनों चाची आएगी और उसके साथ लड़ाई करने बैठ जाना। आने से पहले तो आप मुझे बहुत बोल रहे थे कि आजा छोटी आजा, मेरी बहू तुम्हारी सेवा करेगी, यही सेवा कर रही है। अरे बहू रहने दो ना, क्यों अपनी चाची जी के साथ मुंह लगा रही है? तुमसे वो बड़ी है, तुम्हारी सास है वो। क्यों माँ जी, अपनी देवरानी से तो आप भी बड़ी है, तो आपको क्यों नहीं समझती है? हर बात पर ताना, हर बात पर बेइज्जती, क्या ये सब मुझे दिखाई नहीं दे रही है? आप किससे शिकायत मेरे से बोल रही है कि मैं आप लोग के खिलाफ हो जाऊं? अरे दीदी, इनकी बहू तो बहुत ही चंट है, मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि इनकी बहू इतनी आग है। जैसी हमारी जेठानी की सीधी सादी, वैसी तो इनकी बहू 1% भी नहीं है। ये छोटी, इसकी आग तो मैं आज बुझाऊंगी। अरे बस कर बहू, बस कर, हम जाने दो ना, क्यों तुम एक बात को पीस रही है? अरे मेरी वो देवरानी है, अपने कपड़े लाकर मुझे दे देती है तो क्या दिक्कत है, मैं शुरू से ही पहनते आई हूँ। क्यों इतना तू परेशान हो रही है? तुम्हें नहीं पहनना है ना, मत पहन, मैं पहन लूंगी। वाह वाह दीदी, एक तो आप लोग पर एहसान भी हम लोग करते हैं और दूसरे तरीके से इस तरीके से बेइज्जती कर रहे हैं हम लोग को। ठीक है दीदी, तो अगले बार से ना हम लोग कुछ भी नहीं देने वाले हैं, एक धागा भी देने वाली नहीं हूँ। हाँ तो मत दीजिए ना चाची जी, मांग कौन रहा है आप लोग से? उतरन के लिए यहाँ कोई बैठा नहीं है कि आप उतरन देंगे तभी हम लोग को जीवन यापन होगा। दीदी देख रहे हैं आपकी बहू किस तरीके से बोल रही है? अरे दीदी, मुझे तो लग रहा है कि ये सब जेठानी जी का किया धरा है, ये कुछ नहीं ना बोल पाते हैं हम लोग से, तो अपनी बहू को आगे कर दिए दीदी। अरे नहीं नहीं छोटी, ऐसे क्यों बोल रही है? थोड़ी बहू को गलतफहमी हो गई है, रहने दो ना, बहू अभी बच्ची है, अभी से अक्ल नहीं है रिश्तों को समझना, धीरे धीरे मैं इसे समझा दूंगी, इसकी बात को लेकर के मत गुस्सा हो। नहीं दीदी, अब तो मुझे गुस्सा आ ही रहा है, आप इतने दिन में कभी भी इस तरीके से हम लोग के साथ बदतमीजी नहीं किए थे, एक कड़ा शब्द नहीं बोले थे, लेकिन आपकी बहू आज ना जाने क्या क्या बोल दी, मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आखिरकार हम लोग नौकरी वाले की पत्नियां हैं, हम लोग को ये बेइज्जती दीदी, मुझे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मैं तो एक पल भी इस घर में अब नहीं रहूंगी। हाँ, इस घर में ये मत सोचिएगा कि नहीं रहूंगी,
काजल, जरा ये बता, क्या बिगाड़ा था उन्होंने तुम्हारा? उन लोगों ने बस एक उतरन ही तो दी थी ना, और जूठन ही तो खिलाई थी ना। माँ तो सालों से ये सब सह रही है, कर रही है। तुम्हें बीच में टांग अड़ाने की क्या जरूरत थी? आज तुम्हारी वजह से चाची लोग नाराज होकर जा रही हैं। अब बताओ, हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा? हमारा पढ़ाई, घर का राशन सब उन्हीं के पैसों से तो आता था। तुमने सब बर्बाद कर दिया। आज तुमने हमारा सब छीन लिया। बस करो आकाश, अब एक शब्द भी अपनी पत्नी को कुछ बोला ना तो तू समझ लेना, मैं भूल जाऊंगी कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। अरे ऐसे कैसे? तुम लोग जा रही हो? अरे अब हम लोग को जाना ही पड़ेगा। इनकी बहू नंबर 1 है ना, तो हम लोग को अब रहना मुश्किल हो गया है। अरे देखना, मैं तो एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी इन लोग को, पैसों पैसों के लिए मुहताज कर दूंगी। बहुत हो गया तुम्हारे पैसों की नुमाइश। तुम जो अपनी उतरन और जूठन का रौब झाड़ रही है ना, तो कान खोल करके सुन लो। जिस मुकाम पर तुम्हारे पति आज बैठे हैं ना, उसके पीछे की कहानी तू नहीं जानती है। आज तू अपने पति के सरकारी नौकरी का रौब दिखाकर हम लोग को अपने पैर के तले दबा रही है ना, तुम्हें शर्म नहीं आती है? जिस सरकारी नौकरी के दम पर आज तुम हमें भिखारी समझ बैठी है ना, 2-4 पैसे फेंककर हम पर एहसान जताती है। क्या तुम्हें पता है उसकी नींव कहाँ है? अरे दीदी, ये जेठानी जी तो चंडालिका बन गई। भूल गई हो दिन, जब तुम्हारे पतियों के पास किताब खरीदने के लिए पैसे भी नहीं थे। अगर मैंने अपने मायके से मिले गहने और अपनी शादी का एक-एक गहना बेचकर उन्हें शहर न भेजा होता ना, और उन्हें न पढ़ाया होता ना, तो आज वे सरकारी दफ्तर में नहीं, इसी गांव में किसी खेत में मजदूरी कर रहे होते। मैंने अपना श्रृंगार उतार करके तुम्हारे पति को दे दिया ताकि तुम्हारे सुहाग का भविष्य बन सके। इतने सालों से मैं चुप थी क्योंकि मैंने उन्हें देवर नहीं बेटों की तरह माना। तुम्हारी कड़वी बातें सही, तुम्हारी उतरन पहनी, यहाँ तक कि तुम्हारी जूठन भी खा ली, इसीलिए मैंने खाई के घर न टूटे। पर आज तुमने मेरी बहू का अपमान करके मेरी बर्दाश्त की हद पार कर दी है। मेरी बहू इस घर की इज्जत है और तुम्हारी भीख से बड़ी मेरी इस बहू की मर्यादा है। ले जाओ यहाँ से अपने सारे चीज, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी उतरन, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी ये फूटी कौड़ी। थू थू थू, अरे पुष्पा, इसे हम लोग अच्छा समझते थे, इसकी देवरानियों को, ये क्या निकली? छी, वो इतनी घटिया कैसे हो सकती है? बताओ, ये बेचारी ने तो कितना इन लोग को ऊपर उपकार किया, आकर के उतरन दे दे करके ये लोग को तो दबा करके रखी थी। आज देखो जरा कैसे ये लोग मुंह फाड़ करके खड़ी है। छी, मैं नहीं सोची थी कि ये लोग इतनी घटिया किस्म के लोग हैं। अरे दीदी, गांव वाले हम लोग को ही बेइज्जती कर रहे हैं, हम लोग को भला इसी में है कि हम लोग यहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं। और हाँ बेटा, आज के बाद अपनी पत्नी पर दोष मढ़ना बंद कर। तू हमेशा दूसरों पर उंगली उठाता है, कभी अपनी किस्मत को कोसता है, कभी अपने पिता को, कभी मुझे और अपनी पत्नी को। तुझे शर्म नहीं आती है? गांव के ही लड़के आज पढ़ लिख करके कहां से कहां पहुंच गए, खेतों में मेहनत करके अफसर बन गए, और तू जो दूसरे को टुकड़े पर पलने के लिए नीति बांध बैठा है। आज तुम्हारी चाची चली गई ना, ये बोल करके गई है ना कि पाई पाई के लिए मोहताज कर दूंगी। अरे तुम्हें शर्म आना चाहिए। अरे यही मौका है खुद को साबित करने का। दूसरे को पैसे पर ऐश करना, उसके तलवे चाटना छोड़, मेहनत कर, पसीना बहा और खुद कुछ बनकर दिखा। मुझे बहू हमेशा समझाती रही, लेकिन मैंने बहू की एक सुनी नहीं। लेकिन आज मुझे एहसास हो गया कि मैं क्या गलती कर रही थी सालों से। अरे जिसने हमें मान सम्मान नहीं कभी दिया, उसके लिए तो भीख मांग रहा था। पैसे दे दीजिए, पैसे दे दीजिए। क्या पैसे दिए हैं? सरकारी स्कूल में हमने तुम्हें पढ़ाया, एक फॉर्म के लिए पैसे मांगते हो? कितना सुना करके वो पैसे देती है? अपने बच्चे को तो हॉस्टल में हर जगह अच्छे से अच्छे पढ़ाई करवा रही है। हमारा किया हुआ तुम भूल गया? अरे हमने क्या क्या किया है ना अपने देवर के लिए, जो मैं जानती हूँ। इसलिए बोल रही हूँ, अपनी नाकामयाबियों को दूसरे के ऊपर दोष देना बंद कर। एक पति का कर्तव्य केवल घर चलाना नहीं, बल्कि अपनी पत्नी का आत्मसम्मान की रक्षा करना भी होता है। पैसों के लालच में अपनी पत्नी को नीचा दिखाना सबसे बड़ा पाप होता है। अब आगे से कुछ कर और कुछ बन, ओलों को आगे हम लोग मोहताज नहीं रहेंगे, समझा ना तुम? मुझे माफ कर दो माँ, मैंने गलत किया। मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। मैंने हमेशा ही पापा को नीचा समझते रहा कि पापा हम लोग को लायक नहीं बनाए, हम लोग को एक एक रुपए के लिए तरसा दिए। और भी तो लोगों को मैं देखता हूँ कि जिसके पास पैसे नहीं होते, मेहनत करके कहाँ से कहाँ निकल रहे हैं, और मैं चचा चाची के टुकड़ों पर पल रहा था। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा माँ। अब मैं किसी के एहसान के तले नहीं दबूंगा, गाँव में रह करके कड़ी मेहनत करूंगा, और देखना एक दिन न एक दिन अपनी किस्मत खुद बदलूंगा। यही सही रहेगा बेटा। मैं जब अपने देवर को खड़ा कर सकती हूँ, तो तू मेरा बेटा है, तू मेरा बेटा होकर के खड़ा क्यों नहीं हो सकता है? जी माँ, पूरी कोशिश करूंगा मैं। और काजल, मुझे तुमसे इस तरीके से नहीं बात करनी चाहिए था, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, बस हम लोग यही चाहते हैं कि आप कामयाब बनिए, दूसरों के आगे हाथ ना फैलाना पड़े हमें। हाँ काजल, वही मैं करूंगा। माँ जी,
थैंक यू माँ जी। नहीं बहू, थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए था तुम्हें। तुम तो हमेशा मेरी आँख खोलते रही, लेकिन मैंने लेट कर दी। देखो आज मेरी देवरानी क्या क्या नहीं सुना कर गई। अगर पहले ही मैंने रोक दिया होता, इस तरीके से मेरे घर की बहू को इज्जत नहीं ना उछालती, इस तरह से मेरे साथ बुरा व्यवहार नहीं ना करती। सही कहा गया है कि बुरा होने से पहले खड़ा हो जाओ, ताकि कल का तुम्हारे ऊपर उंगली ना उठाए। मैंने बहुत देर कर दी थी, अब मुझे सब समझ में आ गया बहू।